हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। जुमेरात 14 मई 2020 को वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने ये तो क्लियर कर दिया कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं। तमाम के तमाम एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, अब एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। ठीक है, अब उनका जो फ़ैसला था वो फ़ैसला 5 पॉइंट्स पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, अब वो 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, हम वन बाय वन उन पॉइंट्स को भी देखेंगे और उन पॉइंट्स को मैं अच्छे से क्लियर करूँगा कि उनका क्या मतलब है। और इन 5 पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद, इन 5 कैटेगरीज़ को क्लियर करने के बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर करूँगा जो मुझे कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से रिसीव हुए हैं। या अगर आप लोगों के भी ये वीडियो पूरी देखिएगा, इस वीडियो पूरी देखने के बाद फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन होता है देन आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप राइट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, सो मैं कोशिश करूँगा आपको तमाम के तमाम क्वेश्चंस के आंसर कर दूँ। 14 मई जुमेरात 2020 को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो फैसले किए गए उसकी जो पहली कैटेगरी है, मीन्स के जो पहला पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है? वो है कि ऑल ग्रेड 9th एंड 11th स्टूडेंट्स आर टू बी प्रोमोटेड टू ग्रेड 10th एंड 12th रिस्पेक्टिवली। अब जो तलबा हैं 9th और 11th क्लास के, उन तमाम के तमाम तलबा को प्रोमोट कर दिया जाएगा 10वीं में और 12वीं क्लास में, मीन्स के नेक्स्ट क्लास में। This will allow 100% of regular and private students of 9th and 11th grades to advance to the next level। अब इसमें वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं जो कि रेगुलर हों या प्राइवेट हों, क्योंकि मुझे बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर हमारा प्राइवेट दाखिला भेजा है हमने, हम प्राइवेट कर रहे हैं, हमारा क्या होगा। ठीक है, सो उन लोगों को भी इसी पॉइंट में अपना आंसर मिल गया कि तमाम के तमाम जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं 9th और 11th क्लास के, उन तमाम स्टूडेंट्स को प्रोमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स प्रोमोटेड टू ग्रेड 10 एंड 12 विल नॉट टेक ए कंपोजिट एग्ज़ाम इन 2021। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में था कि जी हमारे कहीं 2021 में इकट्ठे एग्ज़ाम ना ले लें, कंपोजिट एग्ज़ाम ना ले लें 9, 10 का और 11, 12 का। सो वो भी यहाँ पर क्लियर हो गया कि आपको जो 9th के स्टूडेंट थे और 11th के स्टूडेंट थे उनको बस पास कर दिया जाएगा। ठीक है, इकट्ठा 2021 में 9, 10 का या 11, 12 का कंबाइन एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। जो 2021 में एग्ज़ाम लिया जाएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ 10 क्लास का और 12 क्लास का ही लिया जाएगा। Thus they will not be taking grade 9 and 11 एग्ज़ाम बट ओनली ऑफ ग्रेड 10 एंड 12। 9 और 11 का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ ग्रेड 10 और 12 का एग्ज़ाम लिया जाएगा आप लोगों से। द ग्रेड 9th एंड 11th स्कोर्स विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन देयर ग्रेड 10th एंड 12th परफॉर्मेंस इन 2021। अच्छा, अब ये पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आने लग गए थे कल से ही कि सर रिज़ल्ट कब आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि जो 9th, जिन बच्चों ने 9th का और 11th का एग्ज़ाम देना था उनका रिज़ल्ट अभी नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं आपको बात क्लियर कर दूँ। उनका रिज़ल्ट कब आएगा? उनका रिज़ल्ट उस वक्त आएगा जब वो 2021 में 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम दे चुके होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो उनका 9वीं और 11वीं का जो रिज़ल्ट बनेगा वो 10वीं और 12वीं की परफॉर्मेंस की बेस पे बनाया जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो रिज़ल्ट कार्ड होगा आपका, रिज़ल्ट कार्ड में अलग अलग सब्जेक्ट्स के नंबर्स नहीं होंगे, नहीं मेंशन होंगे। ठीक है, टोटल नंबर मेंशन होंगे आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर, जो कि आपको मैट्रिक का या इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट कार्ड मिलेगा। ठीक है, अब कैटेगरी जो 3 है, मींस के पॉइंट नंबर 3 है, उसमें बताया गया है कि ग्रेड 10th एंड 12 स्टूडेंट्स हु हैड पास्ड ऑल सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड इन ग्रेड 9th एंड 11th विल पास ग्रेड 10 एंड ग्रेड 12 एग्जाम बेस्ड ऑन देयर ग्रेड 9th एंड 11th परफॉर्मेंस। दिस विल कैटर to a vast majority of students. All these students will get an additional 3% added to their total based of the previous exam। अब आ जाते हैं हम लोग इस तीसरे पॉइंट में, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देना था उनके लिए क्या फ़ैसला किया गया है? उनके लिए फ़ैसला ये किया गया है कि भाई उनको जो है पास कर दिया जाएगा। ठीक है, अब पास किस क्राइटेरिया पे किया जाएगा? अब जो 10वीं के जिन लोगों ने 10वीं का एग्ज़ाम देना था, ठीक है, उनके देखे जाएंगे 9th के मार्क्स। अब जितने उनके 9th के मार्क्स होंगे ओवरऑल 3% जो है वो 10th में मार्क्स उनको दे दिए जाएंगे। इसी तरह जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने 12th क्लास का एग्ज़ाम देना था, उनके साथ क्या किया जाएगा कि उनके जो जितने मार्क्स थे 11th क्लास में, ठीक है, 3% ज़्यादा उनको 12th क्लास में देकर पास कर दिया जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि इस केस में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स नहीं शो होंगे आपके रिज़ल्ट कार्ड पे, ठीक है। टोटल मार्क्स आपको शो हो रहे होंगे रिज़ल्ट कार्ड पे। फिर जो चौथी कैटेगरी है वो कुछ लेजेंड्स की कैटेगरी है। वो लेजेंड्स कौन कौन से हैं कि द रिमेनिंग स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन ग्रेड 10th एंड 12th एग्जामिनेशन हु हैव फेल्ड अप टू 40% ऑफ द ग्रेड 9th एंड 11th स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड पासिंग मार्क्स। अब जिन लोगों ने 10वीं और 12वीं का इम्तिहान देना था, ठीक है, और उन लोगों की 9वीं और 11वीं के कुछ सब्जेक्ट्स में सप्ली है, ठीक है। अब वो कुछ सब्जेक्ट्स का क्या मतलब है, 40% अगर सब्जेक्ट्स में आपकी सप्ली है तो जैसे 9th 10th की अगर मैं बात करूं, अगर जिन लोगों ने 10 का एग्ज़ाम देना था और उनकी 9th क्लास में 2 सब्जेक्ट्स में सप्लियाँ थी, ठीक है, तो वो सप्ली के एग्ज़ाम्स में भी पास आउट हो जाएंगे और 10 के एग्ज़ाम्स में भी पास आउट हो जाएंगे। लेकिन 40% से ज़्यादा जिन लोगों के सप्लियाँ हैं, ठीक है, उनके साथ क्या किया जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे आगे कैटेगरी 5 में, पॉइंट नंबर 5 में, ठीक। अब पॉइंट नंबर 5 क्या है जी, स्पेशल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड बिटवीन सितंबर एंड नवंबर फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज। एक स्पेशल इम्तिहान लिया जाएगा सितंबर और नवंबर के दरमियान में। अब ये इम्तिहान किन लोगों का लिया जाएगा, पहले वो लोग दोज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर ग्रेड 11 रिजल्ट एंड वांट टू इम्प्रूव बाय टेकिंग ग्रेड 12 एग्जाम। अब जैसा कि हमने अभी पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस किया कि जी जो 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं उनको 3% इजाफी मार्क्स दे दिए जाएंगे 9th और 11th क्लास से, ठीक है। मीन्स के 9th और 11th क्लास में जितने जितने मार्क्स थे उनके 3% ज़्यादा मार्क्स देकर उन्हें पास कर दिया जाएगा 10वीं और 12वीं में। अब वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि जी यार हमारे जो हैं वो 9th में कम थे या 11th क्लास में कम मार्क्स थे, ठीक है, तो मुझे तो 12 में भी कम ही मिलेंगे, लेकिन मैंने ज़्यादा मेहनत की हुई थी, मैं 12 क्लास में 3% से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता था मार्क्स अपने। सो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो सितंबर और नवंबर के दरमियान होने वाले स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड कौन से स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स हु वर टेकिंग कंपोजिट एग्ज़ाम एंड हैड नो ग्रेड 11 रिजल्ट टू रिलाई ऑन। अब जो लोग इकट्ठा एग्ज़ाम देना चाह रहे थे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इकट्ठा एग्ज़ाम 11वीं 12वीं का इकट्ठा एग्ज़ाम देना चाह रहे थे और 11 का, तो ऑब्वियस सी बात है उनका रिजल्ट नहीं आया होगा, ठीक है। सो वो लोग भी जो हैं वो अपेयर होंगे स्पेशल एग्ज़ाम्स में जो कि सितंबर और नवंबर के दरमियान में होंगे। और कौन से स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स दोज वांटिंग टू अपेयर इन एडिशनल सब्जेक्ट्स, जो कि इम्प्रूवर हैं, मीन्स के कुछ सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव कर रहे थे या एडिशनल सब्जेक्ट्स के इम्तिहानात देना चाह रहे थे। सो वो भी जो हैं वो स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं जो कि सितंबर और नवंबर के दरमियान होगा। और कौन से स्टूडेंट्स हैं, और वो स्टूडेंट्स हैं जो मैंने आपको अभी पॉइंट नंबर 4 में डिस्कस किया कि 9 और 11 के वो स्टूडेंट्स जिनके सप्लियाँ जो हैं वो 40% से ज़्यादा एग्ज़ाम्स में, 40% से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में सप्लियाँ हैं, सो वो भी स्पेशल एग्ज़ामिनेशन देंगे, ठीक है, उनको भी प्रोमोट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब जिन लोगों ने स्पेशल एग्ज़ाम देना है ना, वो जो हैं अपने अपने कंसर्न्ड बोर्ड्स को 1 जुलाई से पहले, ठीक है, वो बता देंगे कि आप लोग किस कैटेगरी के हिसाब से स्पेशल एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जो मैंने अभी आपको 4 कैटेगरीज़ बताई, 4 तरह के स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो वो अपने अपने बोर्ड को बता देंगे कि हम इस कैटेगरी में लाई करते हैं और हम स्पेशल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है। सो ये तो था जी तफसीली फ़ैसला बाय वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो कि आप लोगों के माइंड में चल रहे थे या जो मेरे पास क्वेश्चंस कुछ रिसीव हुए हैं, ठीक है, उनकी तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन कि सर हम नहुम या FSC पार्ट 1 मीन्स के 11 क्लास में थे, पिछले साल नहुम या 11 क्लास में मार्क्स कम थे तो रिज़ल्ट कैंसिल करवा कर दोबारा दाखिला भेजा है, हमारा क्या होगा, ठीक है। उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको भी प्रोमोट कर दिया जाएगा, आपके इम्तिहानात नहीं होंगे, ठीक है, इम्तिहानात नहीं देने की ज़रूरत है क्योंकि आपका रिज़ल्ट जो है वो कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जी वो लोग जो कि कंबाइन इम्तिहानात देना चाह रहे थे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि उन लोगों का स्पेशल एग्ज़ामिनेशन जो कि सितंबर और नवंबर के दरमियान होगा, उस दौरान जो है वो स्पेशल एग्ज़ामिनेशन उनका लिया जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने
कंबाइन इम्तिहानात देने थे, ठीक है। और वो लोग जो कि इम्प्रूव कर रहे थे, ठीक है, अब जो इम्प्रूव कर रहे थे उसका भी मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि उनके भी इम्तिहानात लिए जाएंगे, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल के नंबर्स कैसे लगेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इन प्रैक्टिकल के नंबर्स का अभी वाज़े तौर पे जो है ना ऐलान नहीं किया गया, बट मैं आपको बता देता हूँ कि 50% प्रैक्टिकल के नंबर तो कन्फर्म हैं कि लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। बाकी के जो 50% नंबर्स हैं प्रैक्टिकल के, वो आपकी परफॉर्मेंस को देखकर, मींस के जो आपके थ्योरी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखकर उस हिसाब से जो है फिर फैसला किया जाएगा कि बाकी के जो प्रैक्टिकल के 50% मार्क्स हैं वो आपको कितने दिए जाएं, ठीक है। अच्छा, अब वो लोग के जो कह रहे थे कि जी हमारे नंबर जो हैं वो ज़्यादा आएंगे, जो 3% नंबर्स हैं उन्हें मिल रहे हैं वो कम हैं, ठीक है। सो वो लोग भी जो है वो स्पेशल एग्ज़ाम जो हैं वो दे सकते हैं, आप दें, अपने बोर्ड जो है आपका जो है वो तरीक़ेकार वाज़े करेगा, ठीक है। आप फिर जो है ना स्पेशल एग्ज़ाम देकर आप जो है, अगर आपको लगता है कि 3% से ज़्यादा मार्क्स आप ले सकते हैं मींस के 12 क्लास में या 10 क्लास में, तो फिर आप जो है दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वो लोग भैया जिनकी 2-2 सप्लियाँ थी, ठीक है, अब 2-2 सप्लियों वाले तो भाई पास हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। वो 40% के अंदर अंदर आ जाती हैं 2 सब्जेक्ट्स में सप्लियाँ। 40% से कम वाले जो सब्जेक्ट्स में अगर आपकी सप्लियाँ हैं, ठीक है, सो उन तमाम के तमाम को पास कर दिया जाएगा, ठीक है। जबकि 3 या 3 से ज़्यादा सप्लियों वाले जो हैं वो 40% क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। सो इस वजह से उनका जो है वो इम्तिहानात लिए जाएंगे, उनके स्पेशल एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने 10वीं के पेपर्स कुछ दे चुके थे, ठीक है, अब उन स्टूडेंट्स का भी मैं बता दूं आपको कि वो लोग जिन्होंने 10वीं के कुछ पेपर्स दिए थे तो उनके पेपर्स चेक नहीं होंगे, ठीक है, बल्कि जितने मार्क्स उनके 9th क्लास में थे उनको भी 3% ज़्यादा 10 क्लास में देकर उनको भी पास कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो है वो नहुम और फर्स्ट ईयर का जो है मैं आपको बता चुका हूँ कि 9th और फर्स्ट ईयर वालों को जो है वो तमाम के तमाम को पास कर दिया जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि जी जिन लोगों की सप्लियाँ थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2-2 सप्ली वालों को पास कर दिया जाएगा, तो सप्ली वाले सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स मिलेंगे उसका मैं आपको बता दूं कि मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज आपको नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। आपको नहीं पता चलेगा कि मेरे इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, बस टोटल मार्क्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो इस चक्कर से आज़ाद हो गए, भंगड़े पाओ मौजा मारो, ठीक है। सो ये तो थे भाई तफसीली फ़ैसला और आपके कुछ क्वेश्चन जो मुझे रिसीव हुए हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच।